नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में, जो सिर्फ एक लोक गायिका, लोक और शास्त्रीय गायिका ही नहीं बल्कि अब राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ने जा रही हैं। अभी आ रही ताजा अपडेट के मुताबिक बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बनीपट्टी क्षेत्र में एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश ठाकुर और मां भारती ठाकुर दोनों ही संगीतज्ञ हैं। मैथिली ठाकुर को उनके दादा और पिता ने बचपन से ही मैथिली लोक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग दी थी। मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया और 10 साल की उम्र में जागरणों और अन्य संगीत कार्यकृतियों में गीत गाना शुरू कर दिया। मैथिली की गायकी का केंद्र हमेशा लोक और पारंपरिक संगीत रहा, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में उनकी मधुर आवाज ने लाखों दिलों को जीता। उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर जैसे बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और सोशल मीडिया के जरिए लाखों दिलों को छुआ। उनके साथ उनके 2 भाई भी हैं जो संगीत में माहिर हैं और अक्सर उनके साथ मंच पर दिखते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए निष्पक्ष, सच्ची और संतुलित खबरें लाते हैं। इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर चैनल को सहयोग दें। आपका हर सहयोग हमें और मजबूत बनाता है। हाल ही में अक्टूबर 2025 में मैथिली ठाकुर ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। उन्होंने बिहार की राजनीति में सक्रिय होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करने का निर्णय लिया। खबरों के मुताबिक वे दरभंगा जिले के अलीनगर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। मैथिली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेरित होकर वे भाजपा से जुड़ रही हैं। उनका मानना है कि राजनीति के माध्यम से वे अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्र की सेवा बेहतर ढंग से कर पाएंगी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को निश्चय ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नया राजनीतिक और सांस्कृतिक फायदा मिलने की उम्मीद है। मैथिली ठाकुर की लोक और शास्त्रीय संगीत में खास पहचान, जो उनके युवाओं और सांस्कृतिक मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से आने वाली यह युवा गायिका बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का सजीव प्रतिनिधित्व करती हैं, जो बीजेपी के लिए इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का अवसर है। उनका भाजपा से जुड़ाव पार्टी की युवा और सांस्कृतिक छवि को मजबूत करेगा। मैथिली ठाकुर के चुनाव मैदान में उतरने से बीजेपी को मिथिला क्षेत्र में अपनी पकड़ और भी गहरी करने का मौका मिलेगा, जहां लोक संस्कृति और भाषाई पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैथिली की लोकप्रियता युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में मदद कर सकती है, जो चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। हालांकि राजनीति सफलता लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कार्य क्षेत्र में प्रभाव और स्थानीय समस्याओं के समाधान की भी आवश्यकता होती है। मैथिली ठाकुर के संगीत से लेकर राजनीति तक का सफर नए उत्साह के साथ बीजेपी को जोड़ता है और पार्टी के लिए बहुमत हासिल करने की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से बीजेपी को बिहार के मिथिला क्षेत्र में सांस्कृतिक और राजनीतिक लाभ मिल सकता है, जो चुनाव परिणामों में परिणाम स्वरूप पॉजिटिव असर डालेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे चुनावी मैदान में अपनी लोकप्रियता के साथ किस तरह की भूमिका निभाती हैं। मैथिली ठाकुर का यह संयोजन है लोक संगीत की मधुरता और राजनीति की जिम्मेदारी का, जिसे वे अपने भाषाई और सांस्कृतिक मूल्यों को राजनीतिक मंच पर भी मजबूती से ले जाना चाहती हैं। वे स्वयं को मिथिला की बेटी कहती हैं और अपनी आवाज के जरिए मिथिला की पहचान को दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पटना में भाजपा ज्वाइन कर लिया है। उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर मैथिली ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करके काफी खुश हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेरित होकर वे यहाँ पर खड़ी हैं। चुनाव लड़ने की बात को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा, मुझे पार्टी जो आदेश देगी मैं वही करूंगी। मैथिली की ज्वाइनिंग पर पटना से देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट।
बिहार की धरती से उठी एक मधुर आवाज जिसने लोकगीतों की दुनिया में बनाई अपनी अमिट पहचान, और अब वही आवाज गूंज रही है राजनीति के मंचों पर भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायिका मैथिली ठाकुर की, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामकर बिहार की सियासत में एंट्री ले ली है। सवाल ये है कि जनता की चहेती मैथिली क्या बीजेपी के लिए नया सुर लेकर आएंगे इस चुनावी रण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और आज की बड़ी खबर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का राजनीति में कदम और बीजेपी का नया सुर। कला से जनभावना तक मैथिली ठाकुर का नाम आज सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोक संगीत के पर्याय के रूप में जाना जाता है। दरभंगा जिले में जन्मी मैथिली ने बहुत कम उम्र से ही संगीत की दुनिया में कदम रखा। परिवार के संगीत माहौल में पली बड़ी मैथिली ने अपने भाइयों ऋषभ और आर्ची ठाकुर के साथ मिलकर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोक गीतों को नया जीवन दिया। उनके द्वारा गाए गए मधुबनी गीत, भक्ति गीत और छठ पर्व पर आधारित गायन ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। मैथिली को देश भर में भारतीय लोक संस्कृत की आवाज के रूप में पहचाना गया। सिर्फ गायन तक सीमित न रहते हुए मैथिली ने कई सोशल अभियानों में भी हिस्सा लिया, जहां उन्हें बिहार की भाषा, संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा दिया। खास बात यह है कि वे भारत की उन चुनिंदा लोक गायिकाओं में गिनी जाती हैं जिनकी आवाज नई पीढ़ी को लोक संगीतों से जोड़ पाई है। पटना में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का दामन थामा और कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेरित हूँ और राजनीति में आकर समाज और संस्कृति की सेवा करना चाहती हूँ। मैथिली ने यह भी कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वह निष्ठा से निभाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी साल में भी उन्होंने छठ पर्व के लिए एक नया गीत गाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मैथिली ठाकुर की एंट्री वास्तव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मैथिली ठाकुर का चेहरा बिहार की युवा और महिला मतदाताओं के बीच खास प्रभाव रखता है और उनकी लोकप्रियता ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी तबकों तक फैली है। भाजपा जहां सांस्कृतिक जुड़ाव और स्थानीय प्रतिनिधित्व को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, वहीं मैथिली का जुड़ना इस रणनीति को और मजबूती देगा। उनकी छवि एक ईमानदार, सुसंस्कृत और मेहनती कलाकार की रही है जो पार्टी की सादगी और विकास की छवि से मेल खाती है। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि राजनीति एक बिल्कुल अलग मैदान है। लोकप्रियता को वोटों में बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर मैथिली स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाती हैं और जनता से सीधा संवाद बनाती हैं, तो बीजेपी को उनके असर का फायदा जरूर मिल सकता है। मैथिली ठाकुर की हालिया छठ गीत रिलीज ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी पकड़ बिहार की सांस्कृतिक भावनाओं पर कितनी गहरी है। समाज में उनकी स्वच्छ छवि बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग टूल बन सकती है। लोकप्रियता, संस्कृति और राजनीति का यह संगम बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय बन सकता है। अब देखना यह होगा कि लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए कितनी सुर में साथ निभाती हैं और क्या उनकी यह आवाज आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए नया राग छेड़ पाएगी या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सुश्री मैथिली ठाकुर जी पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका है जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से
एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकता। और आप देख रहे थे कल से जो उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। पांचों दल ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए और सीटों की संख्या निर्धारित सीट शेयरिंग का घोषणा किया। और आज आपने देखा कि हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कुछ लिंक एफिलिएट लिंक हैं। अगर आप इन पर क्लिक करके कुछ खरीदारी करते हैं तो हमें बिना आपके अतिरिक्त खर्चे के थोड़ा कमीशन मिल सकता है। ये हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।